कौलापुर में वाणी चल रही थी 15 फरवरी 1966 की, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा बॉम्बे में चलाई गई थी। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी इस समय तुमको सारे विश्व की आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। बहुत यह जानना चाहते भी हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है और परमात्मा क्या है। अखबार में भी आता है। विलायत वाले भी पूछते हैं कि क्या है, उनका रूप रंग क्या है। ये ज्योतिर्लिंगम जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, ये क्या है, वो कब आते हैं, क्या करते हैं, ये आत्मा भी क्या चीज है, इन सब बातों की नॉलेज चाहिए ना। तो परमात्मा का रूप रंग क्या है, बेसिक रूप में तो वो ज्योतिर्लिंग है, सदाशिव कहा जाता है। जैसे आत्माओं का रूप ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। लेकिन ज्योतिर्लिंगम है, आत्मा भी ज्योति का लिंग है, परमपिता भी ज्योति का लिंग है। आते तभी होंगे जब सब अपना करिश्मा करके छक जाते हैं। करिश्मे की औलाद मैं और कोई का करिश्मा काम नहीं कर पाता। गुलाब है का वो शक्ति है, शक्ति का वो सामर है, सामर वो सुप्रीम सोल बाप श्रेष्ठ का मैं शोभिता है, मैं जब इस सृष्टि पर आता है, मैं श्रेष्ठी चालवता है, श्रेष्ठी चालवता हूँ। जय सृष्टि चालवने की तो वो ये पीछे आकर के वह ज्ञान की ज्योति फेंकता है जो सारे ही ज्ञान को काट देती है, जो मनुष्य कृत ज्ञान है। ज्ञान का मैं श्री हरि की भक्त है, मैं श्री स्वामी ज्ञान का श्रेष्ठ लिंग कहा जाता है। लिंग मैं है शुभ का मैं है ज्योतिलिंग का। जब आता है मैं ज्योतिलिंग, मैं शिव बाबा की भक्त है, मैं देने की औलाद है कि नहीं मेरी, मुझे पूछो। तो आकर के बताता है कि मनुष्य आत्मा है, आत्मा की शांतिमय है। लिमिटेड ज्ञान सुनाती है, ज्ञानमय सुनाती है। और परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बन करके आता है। कृष्णमय मेरा हाथ में है। कब आते हैं? मैं जात नहीं है, आते तब है कर्म पितामय है, जब चारों युग समाप्त हो जाते हैं। चारों युगों की सब कलाएं खलास हो जाती हैं। माथा मिलेंगे है। कलाएं 16 कला संपूर्ण थी सतयुग के आदि में। क्या है? मुझे है। कलयुग अंत में औलाद नहीं हो, मेरे पीछे में कलाहीन हो जाती है। उन कलाहीन आत्माओं को दृष्टि योग से प्रेम पिता का भक्त है, फिर से आकर के संपूर्ण बनाता है। सबकी मई को उनकी सबलेत है, भरपूर बनाता है। मेरी है। तुम सबकी जीवन कहानी को जानते हो। सब है मैं, क्योंकि बाप तुमको बताने वाला है। शिव बाबा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। बायोग्राफी कहा ही जाता है जीवन कहानी को। वह जब तक बिंदु है तो कोई जीवन कहानी नहीं। जब साकार में प्रवेश करता है तो उसकी जीवन कहानी शुरू होती है। लौकिक पाप की तो हद की जीवन कहानी होती है।
पारलौकिक बाप की बेहद की जीवन कहानी है। जब नाम ही है जीवन कहानी तो जीता जागता होगा ना। बोलते चालते को जीता जागता कहा जाता है। तुमसे पूछते हैं परमपिता परमात्मा बाबा का परिचय बताओ, तो तुम्हारे सिवाय तो कोई जानता ही नहीं है। तुम बताते हो कि वो सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। भारतवर्ष में उस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं जो निराकार की यादगार है। उस बिंदु का नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं है। जब इस सृष्टि पर आते हैं, कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो उनका नाम बदल जाता है। जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे रथ में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे उनके नाम बदलते जाते हैं। तो उनको कहा जाता है बाबा, माना निराकार ज्योति बिंदु और साकार शरीर दोनों मिलकर के बाबा कहे जाते हैं। दूसरा तो कोई बता ही नहीं सके परमात्मा क्या चीज है। भले कहते हैं लिंग है, परंतु है क्या, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, कोई को पता नहीं है। लिंग के आगे जाकर के कहेंगे शिव परमात्मा ही नमः, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर वो आकारी है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे और शिव परमात्मा ही नमः कहेंगे। ऐसे नहीं कहते शंकर परमात्मा ही नमः। इससे साबित होता है कि भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को जो एक समझ लेते हैं, उसमें भी कोई बड़ा भारी रहस्य है। शिव की आत्मा अलग है, वो परमपिता परमात्मा है, और शंकर की आत्मा अलग है, वो देव देव महादेव कही जाती है। देवताओं में महानतम देवता, जिससे बड़ा देवता कोई होता नहीं, तो वो है देवता और वो है परमपिता परमात्मा। वो बनता भी परमपिता परमात्मा तब है जब वो प्रवेश करता है। वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। माना एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करके एक रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, हर एक की एक्टिविटी अपनी अपनी होती है। तो जरूर शंकर की एक्टिविटी अपनी, शिव की एक्टिविटी अपनी। शिव तो नाम ही है कल्याणकारी, तो जो भी एक्टिविटी करता होगा, जो भी भाषा बोलता होगा, जो भी संकल्प चलाता होगा, सब कल्याणकारी। इसलिए उसका नाम है शिव, सदा शिव। अभी पूछते हैं, ये समय है ही पूछने का, तो ड्रामा अनुसार पूछते हैं परमात्मा क्या है। गॉड फादर लिंगम है, फादर भी है, फिर फादर क्यों कहते हैं? किसी को जन्म देते हैं क्या? बच्चे को जन्म दिया जाता है बाप के द्वारा, पहले बच्चा नहीं था, बाद में बच्चा हुआ,
बाप ने जन्म दिया तो बाप रचयिता कहा जाता है, बच्चा रचना कहा जाता है। अब रचना रचयिता को संबंध तो साकार में होता है, और रचयिता जो साकार में होता है वो सुप्रीम सोल को रचयिता नहीं कहा जा सकता, जिसका नाम शिव है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो तो सदा सदा है ही, और आत्माओं का भी रचयिता नहीं है। आत्मा तो सदा काल है ही है, आत्मा अनादि है, अविनाशी है, तो आत्माओं का रचयिता नहीं है। तो बाप किस आधार पर कहा जाता है? वो बाप इस आधार पर कहा जाता है कि जब इस सृष्टि पर आता है तो हम आत्माएं जो अपने स्वरूप को भूली हुई थी, अपन को देह समझे बैठी थी, 5 तत्वों का पुतला समझे बैठी थी, उन आत्माओं को अपना परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम ज्योति बिंदु हो। मैं तुमको तुम्हारा परिचय देने के कारण तुम्हारा बाप हूं। ये तुम आत्माओं का परिचय कोई भी देहधारी धर्मगुरु आज तक नहीं दे सका। बल गीता में कहा हुआ है, अणोअणीयांश मनुस्मरेत्य, आत्मा अणुरूप है। फिर भूल जाते हैं कि वो ज्योतिर्मय भी है। अणुरूप और ज्योतिर्मय आत्मा मन बुद्धि और संस्कार सहित है, ये कोई नहीं जानते। वो मन को अलग समझ लेते हैं। शास्त्रकार कहते हैं मन तो जड़ है। अरे मन बुद्धि कोई जड़ थोड़े ही है। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो ये थोड़ा ही कहा जाता कि आत्मा निकल गई, मन बुद्धि रह गया। 5 जड़ तत्व तो शरीर के रह जाते हैं, परंतु उनको संचालन करने वाली वो ज्योति बिंदु आत्मा जो मन बुद्धि संस्कारों सहित है, वो चली जाती है। तो वो फादर इसी अर्थ में कहा जाता है कि वो आकर के हमको नॉलेज देता है। पहले हम नहीं जानते थे हम कौन हैं, अब हम जानते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। और आत्मा कैसे कैसे अनेक जन्म लेती है वो भी हमको बताया है। तो बाप से हमें अपना परिचय मिला, इस आधार पर वो हमारा बाप है, अलौकिक बाप है। किसके द्वारा? जिसमें प्रवेश करता है। वो स्वयं पारलौकिक है, उससे परे ते परे कोई होता नहीं, उससे परे ते परे की नॉलेज कोई देता नहीं। जो आत्मा जितनी ही बुद्धि में तीव्र गति वाली होगी वो उतनी ही पृथ्वी के 5 तत्वों से परे रहकर रह सकती है। तो सुप्रीम सोल तो सबसे परे है, उससे परे कोई होता नहीं। फिर नंबर 1, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन है, उनका नंबर बाद में है। फिर और भी आत्माएं। अब प्रश्न होता है कि फादर आकर के क्या करते हैं? हमको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। तो आदि से अंत तक बताते हैं कि सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक तुम आत्माएं कैसे कैसे पार्ट बजाती हो। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं बता सकता। उन मनुष्य गुरुओं के पास तो प्रूफ और प्रमाण सहित, वो भी अधूरे सधूरे,
2500 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है। उससे पहले की हिस्ट्री तो किसी के पास है ही नहीं। पुराणों में, शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उनका कोई प्रूफ नहीं मिलता। ऐसे ही अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के आधार पर बताते रहते हैं। अभी बाप तो एक एक बात हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं, आदि से अंत तक बताते हैं। बाकी मूल वतन की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं होती। मूल वतन में तो मूल रूप में आत्माएं रहती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात ही नहीं। जब आत्माएं साकार बनती है तब उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बनती है। कोई राजा रानी बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। कब बनी, कितना समय राज्य किया, इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। शिव बाबा की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, पहचान है। वो समझते हैं बाप आत्माओं से बड़ा है तो बड़ा लिंग बनाए देते हैं। आत्माएं छोटी है तो अंगुष्ठाकार रूप में बनाए देते हैं, शालिग्राम के रूप में बनाए देते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बड़ी अथवा छोटी है। ये तो बड़ा और छोटा, सिर्फ उनके पार्ट को बड़ा और छोटा करके दिखाया गया है। परमात्मा बड़े से बड़ा पार्टधारी है और बड़े से बड़ा कार्य करके जाता है, जो कार्य और मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती, कोई धर्म पिताएं भी नहीं कर सकते, कोई महात्माएं भी नहीं कर सकते। नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य कोई ने भी नहीं किया। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का काम कोई ने नहीं किया, इसलिए वो बड़ा कहा जाता है। तो इस अर्थ को समझाने के लिए मनुष्यों ने शिवलिंग को बड़ा बनाई दिया। पूजा के समय भी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटा बनाते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जरूर अर्थ है। क्या अर्थ है? शिवलिंग की पूजा जास्ती होती है, शालिग्राम की पूजा उतनी नहीं होती है। कोई कारण होगा। क्या कारण है? पूजा का कनेक्शन है प्योरिटी से। वो साकार में आकर इस संसार में प्योरिटी का कोई ऐसा कार्य करके दिखाता है जो और मनुष्य आत्माएं अपनी कर्मेंद्रियों से इतना पवित्र बन करके नहीं दिखा सकती। और देवताओं को कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन कह के पुकारा जाता है, क्योंकि देवताओं की हर प्रकार की कर्मेंद्रियों की पूजा होती है, सिर्फ लिंग की पूजा नहीं होती। और शिव की और इंद्रियों के रूप में पूजा नहीं होती, सिर्फ लिंग के रूप में पूजा होती है। क्यों? इसलिए होती है कि वो जिस तन के अंदर प्रवेश करता है उस तन के द्वारा ऐसी एक्ट करके बजाता है जो संसार में कामदेव को भस्म करने के रूप में प्रसिद्ध हो जाती। ये कामदेव को भस्म करने का कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सका। वो सिर्फ एक का ही गायन है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। वास्तव में शंकर ने नहीं किया, वो तो अजर अमर अविनाशी कहे जाते हैं। हर जन्म में उनका गायन है, उनका कार्य है। जो मुरली में बोला है सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। शिव बिंदु है ये नहीं कहा, क्योंकि शिव ज्योति बिंदु तो परमधाम वासी हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो साथी हो जाता है।
आत्माओं के छोटे बड़े होने की बात नहीं है। पूजा का जो विस्तार होता है, जो महिमा होती है, वो उनकी पवित्रता के आधार पर है। तुम जानते हो कि गाया जाता है आत्मा स्टार है जो भ्रकुटी के बीच में चमकती है। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, स्टार नहीं दिखाया जाता। तो वो तीसरा नेत्र कोई नेत्र नहीं है। दो नेत्र हैं, राम और कृष्ण की यादगार, और तीसरा नेत्र है शिव की यादगार। इसलिए उस नेत्र को कहते हैं शिव नेत्र। ऐसे नहीं कहा जाता शंकर नेत्र, राम नेत्र या कृष्ण नेत्र, नहीं। ये आत्मा की निशानी है। आत्मा शरीर लेकर के पार्ट बजाती है। इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। आज बाबा बच्चों को एक लेसन देते हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना, इस शिव जयंती में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। तो आज बाबा बच्चों को ये लेसन देते हैं। शिव कौन है? कहते हैं त्रिमूर्ति शिव है। माना शिव ज्योति बिंदु 3 मूर्तियों में संसार में प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा मूर्ति, शंकर मूर्ति और लास्ट में विष्णु मूर्ति, जो संपन्न स्टेजधारी है। ब्रह्मा की मूर्ति फुल पार्ट बजाती है, शंकर मूर्ति लाफुल पार्ट बजाती है। लेकिन लव और ला दोनों का जब बैलेंस हो जाता है, विष्णु में प्रैक्टिकल जीवन में बैलेंस हो जाता है, तब संपन्न स्टेज देवताओं की, ब्राह्मण सो देवताओं की बनती है। तो इन्हों की बायोग्राफी जगत पिता, जगत माता, एडम, ईव, आदिदेव, आदिदेवी, उनकी कहानी चाहिए। अच्छा, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, तो उन्हों को ये राज्य कैसे मिला? लक्ष्मी नारायण का 16 कला संपूर्ण राज्य गाया हुआ है, और देवताओं की ग्लानि होती है। राम की भी ग्लानि शास्त्रों में है, कृष्ण की भी ग्लानि शास्त्रों में है, शंकर की भी ग्लानि है, शिव की भी ग्लानि है, सब की ग्लानि है। लेकिन शिव की जो संपन्न मूर्ति विष्णु मूर्ति, उसकी कोई ग्लानि, विष्णु की भी ग्लानि है। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में संसार में बनते हैं, उनकी कोई ग्लानि नहीं शास्त्रों में। तो जरूर वह संपन्न रूप है। परमात्मा शिव ने जो कार्य किया है, उस कार्य का प्रत्यक्ष फल है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। किसके द्वारा बनाता है? वकील के द्वारा वकील बनाए जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर बनाए जाते हैं, इंजीनियर के द्वारा इंजीनियर बनाए जाते हैं। तो देवता किसके द्वारा बनाए जाते? ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाए गए। तो जरूर जो देवत्व में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला है, महादेव कहा जाता है, उस महादेव के द्वारा ही देवताएं बनाए जाते हैं। ब्राह्मण सो देवताएं। सूत्रों को शिक्षा देकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाए गए। नंबरवार ब्राह्मणों ने पवित्रता को धारण किया। कोई ने ज्ञान लेकर के
2 दिन पवित्रता को धारण किया तो भी कहा जाएगा कि नंबरवार की लिस्ट में तो आया। कोई ने जीवन भर पालन किया तो नंबरवार हुए। अब उन ब्राह्मणों को बाद में शिक्षा दे करके देवता कौन बनाता है? तो जरूर वही बना सकता है जो जन्म जन्मांतर देवत्व की स्टेज को प्राप्त करने वाली आत्मा हो। बाकी आखिरी जन्म में नीचे तो सबको गिरना है। अगर नीचे न गिरे तो ऊपर उठने का कोई आनंद नहीं होता। रात ही न हो तो दिन का कोई आनंद नहीं होता। दुख ही न हो तो सुख का कोई आनंद नहीं होता। तो वो ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा कलयुग के अंत में अति की नीचे गिरती है। जो सतयुग के आदि में ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी बनता है, हीरो पार्टधारी, वो अंत में आकर के कण कण जैसा पार्ट बजा लेता है। इसलिए लोग गायन करते हैं कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, बाकी स्थूल कण की कोई बात नहीं है। उन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, किससे मिला? त्रिमूर्ति शिव से राज्य कैसे मिला? फिर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कितनी चली, उनके कितने बच्चे हुए, और राम की राजधानी कैसे चली, ये सब बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं। 15 फरवरी 66 की वाणी का दूसरा पेज। और फिर ये लक्ष्मी नारायण राम सीता कहाँ चले गए? सारा 84 जन्मों का हिसाब देना पड़े। वैश्यवंशी में कैसे माया की प्रवेशता होती है, और अनेक धर्म कैसे आए हैं? द्वापर युग से वैश्य वंश शुरू होता है। वैश्य की उपज कहां से होती है? ब्रह्मा से उपज होती है ब्राह्मण की, विष्णु से उपज होती है वैष्णव की, शिव से उपज होती है शैव की। तो वैश्य की उपज कहां से होती है? जरूर विष से वैश्य की उपज होती है। विष कहा ही जाता है पर स्त्री गमन, पर नारी गमन, पर पुरुष गमन। जो व्यभिचार फैलता है संसार में वही विषय विकार है, विष है। सत्य को त्रेता में तो बात ही दूसरी होती है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। दृष्टि मात्र का भी विकार नहीं होता, व्यभिचार नहीं होता। और जब द्वापर शुरू होता है तो उसका कारण बनता है द्वैतवाद। जो एक मत थी उसमें दूसरी मत प्रवेश कर जाती है इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की। जो एक धर्म था वो दूसरा धर्म प्रवेश कर जाता है। वो व्यभिचार को भ्रष्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इब्राहिम जब आते हैं तो संसार में उनकी जनरेशन होती ही नहीं। उनको तो अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए व्यभिचार बढ़ाना ही बढ़ाना है। इसलिए मुसलमानों में हिस्ट्री ये बताती है कि पहले पहले आदि में भाई बहनों में आपस में शादी हो जाती थी। आज भी मुसलमानों में ये परंपरा चली आ रही है। तो ये विषय विकार की जो औलाद बनते हैं वही वैश्य कहे जाते हैं। उसमें माया प्रवेश कर दी हो जाती है। माया माने 5 विकार तीव्र गति से बढ़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनका मूल है काम। काम का भी मूल है देह अभिमान। तो जब द्वैत बढ़ता है तो अनेक धर्मों की प्रवेशता होती है। ये सब क्लियर करके लिखना होता है। कोई कोई मुझते हैं
सिर्फ लिंग में भगवान कैसे कार्य करेगा? अरे लिंग कोई बिंदु थोड़े ही है। बिंदु तो परमात्मा शिव की आत्मा का नाम है। वो जिस शरीरधारी में प्रवेश करता है उसकी ऐसी स्टेज बनाता है जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं। इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का न होना, ये अनुभव स्वयं को भी हो और दूसरों को भी हो। जैसे आंख देखते हुए नहीं देखे, कान दुनिया भर की ग्लानि सुनते हुए भी न सुनने के बराबर हो जाए, ऐसे ही सभी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करना बंद कर दें। ग्रहण करते हुए भी जैसे नहीं ग्रहण किया, उसका कारण बनता है मन। मन कंट्रोल में है तो कोई भी इंद्रिय का विषय भोग अनुभव नहीं होता। जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में काम करता है या सड़क पर जाता है और उसकी आंखों से कोई लोग गुजर जाते हैं, उससे पूछा जाता है कौन कौन तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर गया, उसे पता नहीं चलता। वो कहता मुझे नहीं मालूम, आंखें खुली हुई हैं। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मन कहाँ था? मन महबूबा में था। तो आंख ने, जो आंख इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, उसने अपना विषय ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे ही मन की एकाग्रता से, एकाग्रता की प्रैक्टिस से ये अनुभव हर इंद्रिय के ऊपर लागू होता है। जहां जहां इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का विषय भोग मन अनुभव करता है। इसलिए मन को 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। मन ही सबसे ज्यादा सख्त कार्य करने वाला है। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। और मन अगर काम विकार के ऊपर जीत पाले तो काम जीते जगत जीत कहा जाता है। ये कार्य तो दुनिया में और कोई गुरु नहीं करा सकता। ये सिर्फ एक सदगुरु का कार्य है। वो सदगुरु परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो राजयोग सिखाता है। इस योग में राज भरा हुआ है। कोई मनुष्य मात्र राजयोग नहीं सिखा सकता सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के। जो विदेश में गुरु लोग जाकर के कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं, वो कोई राजयोग नहीं सिखाते। वो सिर्फ पैसा कमाते हैं, जनरेशन को बुद्धू बनाते हैं, बाप आकर के सच्चा राजयोगी बनाते हैं और मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं कहा ही उनको जाता है जो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां और भ्रष्ट इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां। द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने भ्रष्ट इंद्रियों से विविचार का भ्रष्ट आचरण करना सिखाया। देवताएं वो आचरण नहीं करते। इसलिए
जो श्रेष्ठ देवता कृष्ण गाया हुआ है, उसके मस्तक में आज भी चित्रों में मयूर पिच्छ लगाया जाता है। माना देह अभिमानी की पूछ तो होती है देवताओं को, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसकी पूंछ दिखाई जाती है। राष्ट्रीय पक्षी क्यों माना गया? वो दूसरे पक्षी को क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि मोर के लिए ये बात बताई गई है कि वो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता। जो मोर है जब नाचता है तो डेल उसका आंसू पीती है। श्रेष्ठ इंद्रिय से आंसू पीकर उसका गर्भ रह जाता है। तो सतयुग में भी काम की मार करने वाला कोई अंग काम नहीं करता। वहां तो जो भी इंद्रियां हैं वो ज्ञानेन्द्रियां ही षष्ठी उत्पत्ति का कार्य करती है। वहां मुख का प्यार होता है, भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार नहीं होता। किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं होता। ये दुनिया तो है खून खराबे वाली, राक्षसी दुनिया है। परमात्मा बाप आकर के इस सृष्टि की शरण को बदल देते हैं, राक्षसी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। पहले सूक्ष्म रूप में बनाते हैं। जो संकल्पों की मारामारी है, जो संकल्पों का खून चलता है, उसको कंट्रोल करते हैं। शरीर में जैसे स्थूल खून बहता है, दो प्रकार का खून होता है, काला खून और शुद्ध खून। धमनियां भी दो प्रकार की होती हैं शरीर में, काला खून बहाने वाली धमनियां और शुद्ध खून बहाने वाली धमनियां। कहते हैं शरीर में 16,108 नसें नाड़ियां होती हैं। आधी है काला खून बहाने वाली और आधी है श्रेष्ठ खून बहाने वाली। ऐसे ही मन बुद्धि रूपी आत्मा में भी दो प्रकार के संकल्पों का खून बहता है। शुद्ध संकल्पों का खून जो राम से आता है, और अशुद्ध संकल्पों का खून जो रावण से आता है। रावण हमारी संकल्प की श्रेणी को ही बिगाड़ देता है। द्वापर युग से हमारा खून अशुद्ध होना शुरू होता है। पहले देवताएं, उनका मन बुद्धि रूपी खून जो संकल्पों का खून होता था, किसी को दुख नहीं दे सकता था। जब से द्वैतवाद फैलता है संसार में, तब से दुख देने वाले संकल्प भी विस्तार को पाने लगते हैं। तो अभी बाप बताते हैं कि वैश्य वंश जब शुरू होता है तो विषय विकारों के कारण माया की प्रवेशता होती है। माया कोई और चीज तो है नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों का समुच्चय ही माया है। ये अनेक धर्म कैसे आए, ये क्लियर लिखना पड़े, बिंदी का राज समझाना पड़े। ज्योतिर्लिंग में इतना बड़ा तो होता नहीं है। ब्रह्म महत तत्व में वह बिंदी मिसल है, परंतु बिंदी से कोई समझते नहीं है। इसलिए पूजा करने की सुविधा के लिए बिंदी का बड़ा रूप शिवलिंग बनाई दिया। कार्य करने वाली तो बिंदी आत्मा ही होती है, लेकिन ऐसे कोई नहीं बुलाता, ए बिंदी आत्मा इधर आओ। जरूर शरीर का नाम पड़ता है। अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग शरीरों के नाम पड़ते हैं। माना बिंदु जब तक बिंदु रूप में है तब तक कोई कार्य किया हुआ नहीं माना जाता और करता भी नहीं है। जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तब कर्ता बनती है।
तो बिंदी से कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बिंदी का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया और आत्मा रूपी बिंदियों का बड़ा आकार शालिग्राम बनाया। शालिग्राम में बंधन दिखाते हैं और शिवलिंग को बंधन नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता है? इसलिए नहीं दिखाया जाता कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, बंधन में आती हैं, और परमात्मा जन्म मरण के बंधन से न्यारा है। उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं लगता पापों का। प्रैक्टिकल जीवन में भी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो जिस रथधारी के द्वारा वो संपन्न पार्ट बजाता है उस पर कोई पाप छाप नहीं लगता। इसलिए मुरली में बोला है, मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप नहीं लगता। तो पाप पुण्य का मूल कौन हुआ? पाप पुण्य का मूल हुआ मन। मन जब तक संकल्प विकल्प करता है तब तक पाप पुण्य होता है। मन अगर संकल्पों को रोक ले, संकल्प विकल्प से परे हो जाए, सदा शिव की स्टेज बन जाए, तो कोई पाप नहीं बनेगा। बिंदी की पूजा कैसे करें? तो पूजा करने की सुविधा के लिए भक्ति मार्ग में बड़ा रूप दिखाया गया है। वास्तव में ज्ञान मार्ग में बड़ा रूप समझने के लिए है कि कौन से बड़े रूप में परमात्मा शिव प्रत्यक्ष होता है संसार में। ऐसे कोई बड़ा नहीं होता, जैसे और मनुष्य होते हैं वैसे ही होता है, लेकिन उसमें प्रवेश करके वो कार्य ऐसा करता है जो और कोई धर्म पिताएं महात्माएं नहीं कर सकते। और धर्म पिताओं ने आकर के सिर्फ अपने धर्म की स्थापना की, लेकिन पुराने धर्मों का विनाश नहीं किया, पुरानेपन का विनाश नहीं किया। इसलिए वो धर्म पिताएं भी नीचे गिरते हैं, उनका धर्म भी नीचे गिरता है, धर्म को फॉलो करने वाले वो भी नीचे गिरते हैं और दुनिया भी नीचे गिरती चली जाती। विष का भरा हुआ घड़ा अगर पूरा सफाई नहीं किया जाएगा और उसमें दूध ही दूध डालते रहे तो वो विष का विष ही बना रहेगा। ऐसे ही द्वापर से आए हुए जितने भी धर्म पिताएं, उन्होंने अपने अपने सद्धर्म की स्थापना की है समय के अनुसार। उस धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग का सद्धर्म था, फिर भी कहेंगे द्वैतवादी युग का धर्म था। उस समय सात्विक स्टेज थी उनके धर्म की, लेकिन पुरानापन जो आ रहा था देवी देवता सनातन धर्म का, उस पुरानेपन को नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पुराने को नष्ट करने के लिए पुराने जो होते हैं उनसे टक्कर लेनी पड़ती है। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी धर्म गुरु धर्म पिताएं आए, उन्होंने कोई ने भी पुरानेपन से टक्कर लेने का काम नहीं किया। तो दुनिया तो नीचे गिरनी ही थी, नीचे गिरती रही। अंत में जब सब बड़े बड़े महात्माएं, धर्मात्माएं, धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आकर के लोप हो जाते हैं, तब परमात्मा शिव आते हैं और आकर के वह कार्य करते हैं जो कोई धर्म पिता ने नहीं किया। पुराने धर्मों का विनाश, जो धर्म के नाम पर वितंडावाद बन जाते हैं, और सद्धर्म की स्थापना। ब्रह्मा द्वारा सद्धर्म की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा असत धर्मों का विनाश करते हैं, और बाहर की दुनिया में नहीं करते हैं।
बाहर की दुनिया के लिए तो हम ब्राह्मणों को पहले ही बता दिया, आप मुए मर गई दुनिया। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपने को मरा हुआ समझो, तो हमारे लिए पुरानी दुनिया तो पहले ही खलास हो गई। अब रही ब्राह्मणों की दुनिया जो ब्रह्मा से उत्पन्न होती है, उसमें वही आत्माएं आती है जो सब धर्मों से चुनी जाती है। हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं चुन चुन करके इस ब्राह्मण धर्म में आ रही है। हम जानते हैं, हिस्ट्री बताती है कि भारतवर्ष के जो भारतवासी जो हिंदू कहे जाते हैं, वही हजारों वर्ष से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते आए। दूसरे धर्म की आत्माएं कन्वर्ट होकर के कभी हिंदू नहीं बनी है। इसलिए सबसे पुराना धर्म होते हुए भी भारतवासियों का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, फिर भी उसकी जनसंख्या दुनिया में बहुत कम है और दूसरे दूसरे धर्मों की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि भारत का जो सद्धर्म था, उस सनातन धर्म की आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती गई। तो जो जो आत्माएं सनातन धर्म की दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही, परमात्मा बाप उन्हीं कन्वर्ट हुई आत्माओं को फिर से ब्राह्मण धर्म में खींच लेता है। अब कन्वर्ट हुई है तो संघ का रंग तो लगा ना। कोई को द्वापर युग के आदि से ही संघ का रंग लगा, क्योंकि बहुत ही है ऐसी जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। कोई को उसके बाद संघ का रंग लगा, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई। कोई को 500 वर्ष के बाद जब क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म का संघ का रंग लगा। माना नंबरवार संघ का रंग लगने वाली आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्म में चली गई थी भारतवर्ष की, उन्हीं आत्माओं को परमपिता परमात्मा अभी फिर से कलेक्ट करते हैं। तो जिन आत्माओं को कलेक्ट किया, वो ज्ञान लेते ही एक साथ सुधर जावेंगी या नंबरवार सुधरेंगी। कोई को दूसरे धर्मों का संघ का रंग बहुत लंबे समय का लगा हुआ है, कोई को दूसरे धर्म का संघ का रंग थोड़े समय का लगा हुआ है। तो संघ के रंग के आधार पर उनमें संस्कार भर जाते हैं दूसरे दूसरे धर्मों के। बल परमात्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान सुनाता है, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञान का उनके ऊपर असर नहीं होता। जिसका मिसाल देते हैं कि जैसे गरम तवा होता है, उस पर थोड़ा पानी डाल दो तो छुन्न होकर के खलास हो जाता। ऐसे ही परमात्मा ज्ञान इन विविध प्रकार के ब्राह्मणों को सुनाया जाता है तो वो फट से उड़ जाता है। उनकी आदत पड़ी हुई है देहधारी धर्मगुरुओं से चिपकने की। तो परमात्मा की प्राप्ति होते हुए भी, परमात्मा से ज्ञान मिलते हुए भी वो आत्मा दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ब्राह्मण धर्म में होते हुए भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं शास्त्रों में। दुनिया में 9 मुख्य धर्म हैं: देवता, क्षत्रिय और इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन और सन्यासी, मुस्लिम, गुरु नानक और आर्य समाज। उसे धर्म कहो, मठपंथ कहो, ये मुख्य 9 धर्म हैं जो परमात्मा बाप से प्राप्ति करते हैं, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जो पूरी नास्तिक नहीं बनती। कुछ न कुछ आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग को, नरक को मानती हैं, तो ये परमात्मा से प्राप्ति कर लेती है। बाकी एक वर्ग ऐसा भी है जो आत्मा को भी नहीं मानता, परमात्मा को भी नहीं मानता, स्वर्ग को भी नहीं मानता, नरक को भी नहीं मानता। तो जो बाप को मानेगा नहीं, उसको बाप का वर्षा मिल नहीं सकता।
तो बाप का वर्षा है राजाई। वो नास्तिक धर्म वालों को कोई राजाई का वर्षा प्राप्त नहीं होता। बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे तुम नंबरवार ब्राह्मण बनते हो, लेकिन इनमें जो मेरे बच्चे हैं वो पूरे 16 कला संपूर्ण ब्राह्मण सुदेवता बनते हैं। उनकी तादाद कितनी होगी? है 9 लाख। पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे। वो 9 लाख सितारे आसमान में विनाश के टाइम उन जड़ सितारों की तरह ही चमकेंगे, ज्ञान की चमक मारेंगे। सारी दुनिया उनसे ज्ञान की भीख मांगेगी। दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं, जो अभी ब्राह्मण धर्म में भी मौजूद हैं, वो भी भीख मांगेंगे उनसे। तो अभी ये छटनी हो रही है। क्या छटनी हो रही है? ज्ञान सूर्य का पार्ट भी प्रैक्टिकल में चल रहा है और ज्ञान चंद्रमा का भी पार्ट प्रैक्टिकल में चल रहा है। ये सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना भी हो रही है। सूर्यवंश की स्थापना जरूर सूर्य के द्वारा होगी और चंद्रवंश की स्थापना जरूर चंद्रमा के द्वारा होगी। हम ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान चंद्रमा का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान चंद्रमा का पार्ट चला। इतनी सहनशीलता दिखाई उन्होंने कि उनकी रहबरी में कीड़े मकोड़े जैसी, बिच्छू टिंडन जैसी दुखदाई आत्माएं भी पलती रही और अभी भी पल रही है। बल उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है तो भी माँ की तरह पालना दे रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, सूर्य जब निकलता है, तो सूर्य की गर्मी से वो कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन सब तिल मिला के खलास हो जाते हैं। अब वो कीड़े मकोड़े चाहे चंद्रवंश की औलाद हो, चाहे शंकर के द्वारा पैदा हुए बिच्छू टिंडन हो, वो सब खलास होने वाले हैं। सिर्फ 2 वंश की आत्माएं रह जाएंगी। जो पूरे पास होंगे वो बनेंगे ब्राह्मण, वो बनेंगे सूर्यवंशी देवताएं, और जो फेल हो जाएंगे वो बनेंगे चंद्रवंशी देवताएं। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है विष्णु में। विष्णु में एक ग्रुप है प्रैक्टिकल पार्टी और दूसरा ग्रुप है प्लानिंग पार्टी, रुद्रमाला। तो दोनों ग्रुप मिलकर के एक हो जाते हैं। ज्ञान को विशेष मान्यता देने वाली आत्मा है वो रुद्रमाला। रुद्राक्ष के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं। कोई रुद्राक्ष में 1 मुख, कोई में 2 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 14 मुख। ये मुख किसकी यादगार है? जरूर मुख धारण किया है। उन रुद्राक्षों का कोई आत्माओं ने प्रवेश करके मुख धारण किया है, उतने प्रकार की बातें बोली हैं, तो वो मुख दिखाए जाते हैं। माना जो माला बनती है रुद्राक्ष की 108 मणकों की, उसमें 12-12 के 9 ग्रुप हैं। माना 9 धर्मों से चुनी हुई 12 प्रकार की, वो 9 प्रकार की आत्माएं जो 12-12 के ग्रुप वाली है।
12 राशियां मानी जाती है, जरूर उनमें कोई ग्रुप सबसे ऊंचा होगा, दाईं ओर का होगा। इसलिए जगत पिता का वो ग्रुप माला में दाईं ओर का है और जगत माता का ग्रुप बाईं ओर का है। जगत माता और जगत पिता दोनों ही रुद्रमाला के पहले 2 मणके हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक पिता के रूप में पार्ट बजाने वाला और एक माता के रूप में पार्ट बजाने वाला, लेकिन है रुद्रमाला राजाओं की माला है, राजाई के संस्कार हैं, आधीन रहने वाली रानियों के संस्कार उनमें नहीं है। उनमें पहला ग्रुप, उसका जो मुखिया होता है उसमें सिर्फ एक का ही प्रवेश होता है। कौन? बाप दादा, माना शिव और ब्रह्मा की सोल ही उनमें प्रवेश करके कार्य कर सकती है। और दूसरा ग्रुप जो है वो सभी से प्रभावित होने वाला है, क्योंकि माँ का पार्ट है। माँ सभी बच्चों से प्रभावित हो जाती है। बाप की नामौजूदगी में, जैसे ब्रह्मा का मिसाल लें, ब्रह्मा अपने जीवन में जब तक जीवित रहे सब बच्चों की पालना करते रहे, प्यार से पालना की। माँ की ये प्रवृत्ति होती है कि बच्चा कैसा ही चांडाल जैसा क्यों न हो, दुष्ट क्यों न हो, लुच्चा लफंगा क्यों न हो, चोर डकैत क्यों न हो, माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। ऐसे ही ब्रह्मा ने पार्ट बजाया। यज्ञ के आदि में वो यज्ञ पिता छोड़ के चला गया। उसको ये बात पसंद नहीं आई कि जब नई दुनिया की स्थापना होनी है तो चूड़े चांडाल क्यों रहने चाहिए। लेकिन माँ को सपोर्ट करने वाले बच्चे ज्यादा थे। दूसरे धर्म की आत्माएं यज्ञ के आदि में ही प्रवेश कर चुकी थी। तो अभी तो पंचायती राज्य है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। प्रजा जिसको ज्यादा सपोर्ट करेगी उसी की जीत हो जाती है। तो यज्ञ के आदि में वो प्रजापिता चला गया। यज्ञ माता के रूप में, ब्रह्मा के रूप में दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल ने सारा पार्ट बजाया। बाप का भी लकब धारण किया, प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया। और जो भी दुष्ट किस्म के बच्चे थे उन बच्चों ने माँ के ऊपर पूरा कंट्रोल जमा लिया, यहां तक कि उनका हार्ट फेल कर दिया। सन 68 में ब्रह्मा बाबा ने हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा था। इतना दुख दिया बच्चों ने। तो ब्रह्मा ने सहन शक्ति की सीमा को पार कर दिया। इतना सहन दुनिया में कोई माता नहीं कर सकती जितना ब्रह्मा ने सहन शक्ति को धारण करने का परिचय दिया। अब बाप आए हैं। बाप तो सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाते हैं। अब ये कीड़े मकोड़ों की दुनिया, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों की दुनिया जल्दी ही खलास होने वाली है। एक सशक्त संगठन ब्राह्मणों का तैयार होगा, सूर्यवंशी संगठन। और ये सब इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन जो दूसरे धर्म की आत्माएं ब्राह्मण धर्म में घुसी पड़ी है, वो सब ठंडी हो जाएंगी। अभी भी ठंडी होना शुरू हो गई। ओम शांति। सच्चाई लाएगा। ये सब ब्रह्म कुमारियों का सफाया हो गया।